हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे काम वगैरह सारा हो गया था। मेरा ना वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था आज। पता नहीं क्यों ऐसी हो रहा है आजकल, थोड़ा मूड अपसेट सा है। और फिर होता ही है ना कि वीडियो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मुझे ना एक कुर्ता फिटिंग करना था और एक कुर्ता जो मैंने आपको बताया था कि चूहे की वजह से फट गया था, तो वो मैंने कहा शॉर्ट कर दिया। मैंने वो नीचे से कट गया था ना, तो ऊपर से तो ठीक था, तो मैंने शॉर्ट करके उसे मतलब जीन्स के ऊपर की कुर्ती टाइप बना दी। अब जीन्स के ऊपर पहनूंगी या घर में पहन लूंगी, काम तो बहुत करना पड़ा उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा चाक भी किनारे से खोलनी पड़ी, फिर सिलाई वगैरह जो भी है। बट ये एक ही कर दिया था और एक कुर्ता मुझे फिटिंग करना था, वो बहुत ढीला हो रहा था, तो फिर वो मैंने फिटिंग किया। तो मैंने कहा चलो ये काम कर देती हूँ, बैठे बैठे क्या करना है। और नाश्ते में आज बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए थे। और आजकल ना इतनी नींद आ रही है ना कि क्या बताऊं, पता नहीं मौसम ऐसा है क्या है। रात को भी जल्दी सो जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि रात को देर तक रहते हैं। और फिर सुबह भी मतलब बहुत लेट नींद खुल रही है, मतलब जल्दी जल्दी हो रहा है सारा काम आजकल। तो बस ऐसे ही हो रहा है। तो चलो मैंने कहा यहाँ पे बैठी हूँ फालतू। और पहले ना देखो, यहाँ पे ना मैं धागा ही नहीं डाल पा रही हूँ। पहले मैं अपनी मम्मी बोलती थी कि बेटा चाहिए मशीन में सिलाई में ये मशीन में धागा डालना। मैं बोलती कैसे नहीं दिखता है, हमें तो दिख जाता है, आपको कैसे नहीं दिखता है। अब पता चला जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कि सबके साथ यही होता है। तो मैं खुद भी नहीं डाल पा रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। कितनी कोशिश करी मैंने, बहुत लेट डाला। तो ये वाला कुर्ते मुझे फिटिंग करना था। जिस दिन मैंने लिया था उस दिन तो मुझे ठीक लग रहा था ये, जबकि कॉटन का ही है। लेकिन अब ना ढीला ढीला सा हो रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो इसे फिटिंग कर देती हूँ। तो बस ऐसी, एक तो मेरी मशीन भी ना ठीक से नहीं चलती है, पता नहीं क्या ये खराब होती रहती है बीच बीच में। सोच रही थी एक बार इसे ना अच्छे से रिपेयर कराऊंगी, इसके नेट वगैरह सब कसवा के। तो बस यहाँ पे ये काम कर देती हूँ और साथ साथ मेरी मशीन भी चल रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं। और आज तो मतलब सुबह से तो बहुत तेज बारिश थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक था। अभी मतलब जिस समय मैं हूँ इस समय ठीक था। सुबह से तो बहुत बारिश हो रही थी, और जिस समय बच्चों को छोड़ने जाओ ना उस समय ज्यादा ही तेज बारिश हो जाती है, पता नहीं क्यों स्कूल टाइम पे। तो बस यहाँ पे ये करके और फिर साथ साथ मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। दाल दाल नहीं, आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो आलू ही रखे थे कि आलू का ही मैं झोल बनाऊंगी। तो आलू का झोल भात बनाएंगे। तो चलो इसके बाद यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे धुल ही गए थे। तो यहाँ पे ना अभी मतलब मौसम ठीक हो गया था, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलो बरामदा भी साफ कर देती हूँ। हाँ, सुबह तो ये काम नहीं होता है क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन मतलब वो ये बरामदे का काम तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही तो, क्योंकि अब रुक गई तो पानी इकट्ठा होता है, तो फिर इसे साफ करना ही है। तो इसको साफ करने के बाद फिर मैं कपड़े भी डाल दूंगी, और उसके बाद फिर बस वही है, खाना बनाना रह जाता है। और खाने में चावल चढ़ाऊंगी और सीधे आलू तो उबले हुए हैं, तो उन्हें छौंक दूंगी। तो मौसम अच्छा है, खिलखिलाती हुई सी धूप लगी है, और बच्चे भी हो गए हैं रेडी स्कूल के लिए। छाते का क्या करोगे? अच्छा, इतना सा तो तुम्हें जाना है, तो ऑटो में तो उतर आते हो आप। धूप हो रही तो छाता ले जाना है। चलो चलो जल्दी फटाफट। नमस्ते बेटा।
प्रणाम प्रणाम बाय। तो अब मेरा ब्लॉग सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं बोल रही थी ना, मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। बच्चे आए, खाना पीना दिया, मतलब जो रूटीन चलता है वो तो चल ही रहा था। फिर मैं सो भी गई थी दिन में। तो बस अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, नाश्ता वगैरह बन गया है। हाँ, बस आरब के पापा के लिए मुझे रोटी बनानी है। उनके लिए ना मैं ये करती हूँ, जैसे बच्चे कुछ छोड़ने चले गए, वो नहा के तो चले जाते हैं, आके फिर वो सीधे नाश्ता ही करते हैं। तो फिर तब मैं बना के रख देती हूँ, तो फिर गर्मा गर्म रहती है तो ठीक रहता है ना। तो यहाँ पे आज मुझे बेडशीट वगैरह सारी ही चेंज करनी थी। तो मैंने कहा चलो बेडशीट निकाल देती हूँ, और ये गांठ बांध के वो करती हूँ ना, बिछाती हूँ। तो फिर इसलिए इसे खोल रही थी, नहीं तो ये फिर ऐसे ही धुल जाएगा। तो फिर वो ये साफ तो करनी है। तो चलो बेडशीट बाहर की बेडशीट भी निकालूंगी, सोफे का कवर भी निकालूंगी, और मतलब सिर्फ सिटिंग कवर, ऊपर वाला हेड वाला नहीं, सिर्फ सिटिंग कवर निकालूंगी। तो इनको धुल दूंगी आज। आज मौसम भी अच्छा है, धूप अच्छी लगी हुई है, तो ये कि कपड़े सूखने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो झाड़ू भी मैंने लगा ली थी उसके बाद, और इसके बाद मैं आ गई थी रोटी बनाने के लिए। झाड़ू मैंने लगा ली थी क्योंकि ना मतलब फैला हुआ था घर, कुछ नीचे गंदा गंदा सा लग रहा था, तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो झाड़ू लगा ली थी, फिर मैंने कहा चलो अब मैं हाथ वगैरह धुल के रोटी बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे रोटी बनाने आ गई हूँ, और फिर उसके बाद वो आएंगी तो उनको नाश्ता दूंगी। तो बस ऐसी तरह चलता है सुबह का काम। तो राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। इतनी तेज धूप थी, और ये देखिए यहाँ से वहाँ से ना काले बादल आने लगे, और इतनी भयंकर आ रखे हैं, खतरनाक वाले। अब पता नहीं बरसेंगे या नहीं बरसेंगे, क्योंकि सूर्य तो इतनी तेज है। चलो देखते हैं क्या होता है। तकिया वगैरह रखी थी मैंने, ये देखिए कैसा हो रहा है ना, बिल्कुल अंधेरा, और इधर देखो उजाला। कपड़े भी धुल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जिससे इससे पहले व्लॉग में आपने देखा था, सारी बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, और अभी मेरा सारा काम हो गया है। सारा मतलब चल ही रहा है काम। कपड़ों का काम रहता है लास्ट का, वो चल रहा है, कपड़े धुल रहे हैं, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए। तो ये वाली ना बहुत बड़ी बेडशीट है, क्योंकि पहले आपको पता ही है हमारा बड़ा सा बेड था, तो ये उसके लिए लाए थे हम। तो इससे ना गांठ नहीं बांध सकते, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तो इस वजह से। तो चलो बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी है, और प्योर कॉटन की भी है, तो खिसकती भी नहीं है ये ना।
तो अब मैं बाहर चलती हूँ। बाहर इस बेड में भी बेडशीट बिछा दूंगी। हाँ, सोफे का कवर नहीं बिछाऊंगी क्योंकि वो मैंने अभी धुला है, वही बिछाना है मैंने धुल के ना, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने वो सीटिंग ही निकाला है ना, कवर ऊपर वाला तो निकाला नहीं है, तो इस वजह से तो वो बिछा के वो मैं शाम मतलब जब सूख जाएगा तब बिछा दूंगी। और तो यहाँ पे ये बेडशीट इसको मैं गाड़ बात के ही बिछा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे इधर उधर होते तो खिसकती बहुत ज्यादा है, तो इसको बस बिछा देते हैं यहाँ पे। और आजकल इसी कमरे में ज्यादा रहते हैं तो इस वजह से फिर यहीं पे बिछाती हूँ। सो फ्रेंड, खाना भी बन गया है, दाल भी हो गई है, चावल भी हो गए हैं, तो बस थोड़ा दाल उबलेगी और इसे बंद करती हूँ। कपड़े भी, वैसे ना बारिश आ गई थी लेकिन अब ठीक है बिल्कुल, तो कपड़े भी सूख जाएंगे थोड़ी देर में। एकदम से काले वाला बादल आ गए थे, अभी भी हैं वैसे, लेकिन धूप आ रखी है, तो ये है कि कपड़े सूख जाएंगे हमारे। थोड़ा पलट देती हूँ इन्हें, पैंट वगैरह रहती है ना, आराम ने इतनी गंदी करके ला रखी थी ना पैंट, बहुत ज़्यादा। मैं देख रही थी कहीं मैं बातें कर रही हूँ, सामने वाली मेरा मुंह ताक रही, मतलब लगता है ना कैमरे से बातें कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो इस वजह से कपड़े पलट देती हूँ जो जो मोटे हैं और सूख जाएंगे। कपड़े सूख जाते हैं ना बरसात में, तो बस ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो चलो खाना तो बना दिया। आजकल ना प्लांट्स बहुत अच्छे हो रखे, दिखाऊँ आप, देख प्लांट्स देखिए आजकल इतने अच्छे हो रखे ना। ये वाला तो ख़राब ही हो गया, इन्होंने ख़राब ही कर दिया जब मैं जून में घर थी, लेकिन और बहुत अच्छे अच्छे हो रखे, बुशी बुशी में तो होते ही हैं, प्लांट अच्छे हो जाते हैं। दाल बन गई है तो खाना रेडी। टब यहाँ पे रखा रहता है, बच्चे आते हैं स्कूल की ड्रेस इसमें डाल देते हैं। जब तक सूखते भी नहीं है कपड़े तब तक एक बार के और आ जाते हैं। और घर हो रखा है पूरा अंधेरा अंधेरा, मुझे अच्छा लगता है, मतलब हल्की सी रोशनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ना वैसे जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है ना, तो माइग्रेन की प्रॉब्लम ये होता है कि उजाला बाहर से आता हुआ या तेज़ उजाले से मतलब चुभन सी होती है आंखों में, तो इस वजह से भी ये सब होता है। बाल ऐसे गर्मी हो रही थी ना, मैंने पूरे बाल अभी ऊपर करते, वैसे तो ऊपर ही रहते मेरे बाल। तो चलो वीडियो स्टार्ट तो कर ही रखा है मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। काम छोड़ेंगे तो अपने ही व्यू डाउन होते हैं, नुकसान अपने ही होता है, मन करे ना करे काम तो करना ही है। और इतना बहुत मेहनत करी है मैंने 3-4 साल, तो ऐसे भी नहीं छोड़ सकती। फिर ये लगता है अब पार्ट टाइम जॉब ही टाइप की लगती है कि चलो वीडियो बनाना है, अपलोड करना है ना। तो चलो बच्चे आएंगे तब खाना देते हैं बच्चों को, तब तक मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ। यहाँ पे शाम का टाइम है और शाम का मतलब 7:30 बजे के बाद का टाइम है, और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पापा उन्हें पढ़ा रहे हैं और मैं कपड़े ले आई हूँ। यहाँ पे कपड़े तह लगा रही हूँ, तो इस टाइम पे मैं अपना यही काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े तह लगा लिए हैं और खाना तो खैर बना ही रही हूँ साथ साथ। इसके बाद सब्जी वगैरह काटूंगी, तो दोनों सब्जी काट लेती हूँ मैं, जो अभी बनानी है नहीं, पहले मैं सब्जी अभी जो बनानी है वो काटती हूँ, उसको छौंक देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ। उसके बाद जब तक सब्जी बनती है तब तक मैं दूसरी सब्जी सुबह के लिए काट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह अगर रात को अगर सब्जी वगैरह काट दो ना, तो सुबह अगर थोड़ा लेट भी होती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जल्दी से सब्जी छौंकी और आटा गूंद दिया। तो इसलिए फिर ये है कि सब्जी मैं काट के रख देती हूँ हमेशा ही, बहुत कम होगा। अगर आलू के पराठे बनने तो आलू उबाल के रख दूंगी, मतलब ऐसा काम मैं करके रख देती हूँ, जिससे ये कि सुबह आसानी रहती है। और जैसे कपड़े वगैरह भी तह लगा दिए, सुबह रख दिए, और जैसे अंदर का बिस्तर भी मैं सेट करके रख देती हूँ, जो भी सामान फैला रहता है उसको भी मैं रात को समेट के रख देती हूँ। सुबह मेरे काम बहुत हल्के हो जाते हैं इससे। और हमेशा भी नहीं, जरूरी भी नहीं कि हमेशा ही, कभी कभी मन नहीं भी करता है तो नहीं भी करती, सॉरी। और कभी कभी अक्सर वैसे मैं समेट के रख देती हूँ। जैसे मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अपना अपना सामान समेट दो, और बच्चों को ये भी बोलती हूँ कि सुबह का बैग लगा लो, मतलब जो सिलेबस वगैरह है वो लगा के रख दो। तो वो भी अपना ये है कि उन्हें भी आदत सी हो गई है, वो रात को ही अपना बैग तैयार कर लेते हैं, जिससे उन्हें भी सुबह फिर आसानी रहती है ना। तो बस ये। और आजकल पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा था कि मैं नींद ना बहुत, एक दिन तो 6:30 बजे हम उठे, पता है आपको ये भी और मैं भी।
हे भगवान, 7 बजे बच्चों ने जाना है, क्या करना है, बच्चों को नहलाना भी है। वो तो ये कि बच्चे खुद नहा लेते हैं। तो जल्दी से उठी, पहले मैंने आटा गूंद के अलग रखा, सब्जी कटी हुई थी भिंडी की, तो भिंडी जल्दी भी बन जाती है, तो जल्दी से छौंक की सब्जी। और जब तक बच्चों ने नहाया धोया, फ्रेश हुए नहाए धोए, तब तक ये है कि सब्जी गल गई थी वो ना। तो बस यही है कि मतलब हो गया था, फिर भी 7 बजे के लिए हम तैयार कंप्लीट हो गए थे। तो बस ये कि जल्दी हड़बड़ तबड़ हो जाती है, अगर टाइम से उठ जाओ तो ये कि धीरे धीरे अपना काम हो जाता है, ये होता है ना। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने सारे तह लगा दिए हैं, और आज सारे पिलो कवर भी धुले थे, तो पिलो के कवर भी उनके अंदर लगा देती हूँ। क्योंकि ये ना, जैसे ये वाले पिलो देख रहे हैं आप, ये पतले पतले से, ये बच्चों के हैं, ये बहुत पतले हैं। तो थोड़ा बच्चों को रहता है कि तकिया लेनी है, तो मैं हल्के से देती हूँ उन्हें फिर। तो ये कवर भी मैंने धुल दिए थे। और जो ये व्हाइट वाला आप देख रहे हो, ये मेरा सर्वाइकल का पेन होता है ना मेरे, तो इस वजह से ये मेरा है। और जो बेड में रहते हैं वो आरव के पापा के दोनों तो बस ऐसी है। तो मैंने कहा चलो इनको भी कवर भी लगा देती हूँ। और ये वाले फिट आते हैं ना रेड वाले, इसलिए मैं धुल के फिर यही लगाती हूँ, और ना बड़े बड़े होते हैं। तो बस कवर वगैरह भी मैंने सब सेट कर दिया है। और अब बस वही है, खाना बनाती हूँ, और बस ऐसे ही हमारा रूटीन चलता रहता है सुबह से शाम तक। तो आज बन रही है बंद गोभी और आलू की सब्जी, और यहाँ पे ना लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसे लग रहा है कम मसाले ठीक है जितने होने चाहिए। और ये पकती रहेगी हल्की आंच में। और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है। टाइम हो रहे हैं 8:30 हो रहे हैं। सब्जी बन गई है, चावल भी गूंद दिए, सॉरी आटा भी गूंद दिया। चावल भी कोई गूंदा जाता है, तो आटा भी गूंद दिया है, दूध भी उबल गया है। इसमें से थोड़ा सा चाय बची हुई मैं पी लेती हूँ। तो बस, और अब जैसे इंडक्शन में खाना बनाती हूँ तो गैस में बिल्कुल साफ़ करके सुबह ही साफ़ कर लो, क्योंकि उसके बाद मेरा खाना सिर्फ चावल बनते हैं, इससे रोटी बनती है। और सिलेंडर अभी तक हम इसलिए बना रहे थे क्योंकि गैस वो करनी थी, ख़त्म करनी थी, तो परसों ख़त्म हो गई थी हमारी जन्माष्टमी के दिन। तो बस अब तो खाना इंडक्शन में ही बनेगा। तब हम इंडक्शन में ही खाना बनाते हैं, जब गैस मतलब वो करनी होती है, तो चल जाती 3-4 महीने आराम से। तो बस सब डन हो गया, चाय पी लेती हूँ थोड़ा सा। और इतनी अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, मस्त हवा चल रही है। मौसम ठीक हो गया वैसे अब ना, अब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रही। मैंने तो मुँह धुला के रोटी बना रही थी, तो गर्मी लगी जाती है। इनके अंडरगारमेंट्स ये आके नहाते हैं ना, तो ये अब सुबह तक सूखेंगे। अभी यहाँ रखा है, बाद में अंदर रखेंगे। तो मौसम अच्छा हो रहा है। तो 2 लाइट जला रखी है, बंद कर दी, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो चलो खाते हैं खाना। सो फ्रेंड, खाना खा लिया है और अब सो रहे हैं हम लोग को। देखो आजकल ना मेरे साथ नहीं सो रहा है ये, तो मेरे साथ मेरा बड़ा लाल सो रहा है। अन्नू क्यों नहीं सो रहे? अन्नू, अन्नू। तो 10:05 हो गए, बच्चों को सुला दिया है और हम भी अब सोते हैं। हाँ सो जाओ। तो हम भी अब सोते हैं और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो ये ना लाइट की प्रॉब्लम है या कैमरे की तो नहीं है, लाइट की प्रॉब्लम है। देखो कहीं कहीं पे होता है ना ये, क्योंकि जैसे दिन में बनाती हूँ तब तो नहीं होता, रात को बनाती हूँ तो रात को क्या मतलब जब लाइट खोल के बनाती हूँ वीडियो, तो ये थोड़ा लाइट बबलिंग सी करते हैं। तो चलो कोई नहीं, अब जो भी है जैसा है वैसे ही बनाएंगे वीडियो। चलो मिलते हैं कल, बाय।